स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन J-TET प्रैक्टिस सेट 6 to 8 का रहेगा। आज हम लोग 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, छठा। इससे पहले हम लोगों ने 5 तक कर लिया है 6 to 8 का, और ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा खासकर सोशल स्टडी का है। और हमारे चैनल पे जो भी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग के डिमांड पे दोस्तों मैंने 1 to 5 का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। जिन लोगों को देखना है अभी तक ना देखे हों वो जाकर देख लें, और प्ले लिस्ट बना हुआ है। इससे पहले का जो 6 to 8 का 5 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो भी है। आप लोग को जिन लोगों को करना है वो प्ले लिस्ट में जाके कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा है। तो अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा है दोस्तों, बालकों की मूल प्रवृत्तियों को शोधन करने वाली। अगर हम कुछ सीखते हैं तो बालक में जो पहले से जन्मजात प्रवृत्ति है, आदतें हैं, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। इसीलिए वो अधिगम करते हैं, सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बालकों की संकल्प शक्ति दृढ़ करने के लिए किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए। तो प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए संकल्प शक्ति को और भी मजबूत करने के लिए। फिर निर्णय शक्ति को विकसित भी करना चाहिए, खुद से वो अपना निर्णय ले। नेक्स्ट है, सामान्य ज्ञान और समझ को विकसित करना चाहिए। जनरल नॉलेज और उसकी जो समाज के प्रति समझ है वो भी उसमें डेवलप होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पावलोव का शास्त्रीय प्रयोग किस प्राणी पर किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुत्ता। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। तो टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टॉय अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें बच्चे ज़्यादातर खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं पूर्व बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं गुड्स के लिए आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों में। नेक्स्ट है, घंटी बजने पर बच्चों को भोजन दिया जाता है। यहाँ घंटी का बजना है, तो यहाँ घंटी का बजना है दोस्तों अस्वाभाविक उत्तेजक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है प्रत्यात्मक चिंतन। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिंतन का अनिवार्य उपक्रिया है। तो समस्या प्रकट होने पर विचारों की उत्पत्ति बिल्कुल है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विचारों का समायोजन ये भी है। तो मानसिक रूप से सक्रिय होकर प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर कार्य करना, यानी हम सीखने के लिए बार बार कोशिश करते हैं और भूल भी जाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं और लास्ट में सीखते हैं। तो ये भी हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोई शिक्षक किसी छात्र को किसी अन्य छात्र के थैले से पेंसिल चुराते हुए देख लिया तो उसे क्या करना चाहिए। सक्रिय होकर उस छात्र के बारे में चिंतन करना चाहिए तथा उसका मनोवैज्ञानिक समाधान निकालना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो उसका शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द तक बच्चे का शब्द भंडार बन जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। उन्हें धन्यवाद देंगे, से थैंक्स टू देम। आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है मौर्य मॉन्टेसरी किस प्रकार की शिक्षा को बाल केंद्रित मानती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्व शिक्षा भी और आत्म शिक्षा भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विकास शुरू होता है। विकास जो शुरू होता है दोस्तों वो गर्भकाल से होता है, प्रसवपूर्ण अवस्था से, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। इससे बढ़ावा मिलता है दोस्तों ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण से। यानी कि अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो उसको हम विज्ञान से कैसे जोड़ें, गणित से कैसे जोड़ें और उसका हम प्रैक्टिकल रूप में उसका उपयोग करें, यही आपका ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को युग्म बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। आंसर होगा दोस्तों समाजीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों बच्चों में सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई किसी चीज़ को जल्दी सीखता है तो उसी चीज़ को दूसरा बच्चा देर से सीखता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट है डॉक्टर मारिया द्वारा स्थापित स्कूल बच्चों का घर में बच्चों को शिक्षण के दौरान किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? दैनिक जीवन के अभ्यास कराए जाते हैं। दैनिक जीवन में किस तरह का बिहेव करना है, आपको किस तरह का प्रैक्टिकल व्यवहार करना है। फिर दूसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण के अभ्यास, हमें अपने पांचों इंद्रियों पर किस तरह का कंट्रोल करना है उसका अभ्यास कराया जाता है। शैक्षिक अभ्यास पढ़ने लिखने का कराया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षण में दैनिक जीवन के अभ्यास में किसे शामिल किया जाता है? आंसर है दोस्तों दांतों को साफ करना एवं बालों को कंघी करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है श्रेष्ठता, प्रभुत्व, दूसरों पर नियंत्रण की भावना किस प्रकार के प्रेरक है? ये प्रेरक हैं सत्ता अभिप्रेरक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है श्याम पट्ट के आविष्कारक हैं। श्याम पट्ट के आविष्कारक हैं जेम्स विलियम। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कक्षा खत्म होने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को चाहिए वे श्याम पट्ट को पूरी तरह साफ कर दें। हम शिक्षक अक्सर ऐसा करते हैं, आए लिखे और चले गए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, श्याम पट्ट को साफ करके जाना है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बालकों में गत्यात्मक संतुलन हेतु किस गतिविधि को उपयुक्त माना जाता है? तो गत्यात्मक संतुलन के लिए बच्चों को सामूहिक कतारों में चलने का अभ्यास कराना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बालकों की ज्ञान इंद्रियों में किसे शामिल किया जाता है? तो ज्ञान इंद्रियों में शामिल किया जाता है आँख तथा कान को भी, नाक तथा त्वचा को भी और जिह्वा को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लेखन कला की त्रिमुखी प्रक्रिया की गतिविधि है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षरों के रूप में
पहचान, उच्चारण, ध्वनि सीखना, लेखनी यानी पेंसिल पेन का नियंत्रण। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्रिया होगी तभी वो लेखन कला में पारंगत होंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण की किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर है फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शरीर और सिर की कुछ बेडौल आकृतियाँ मानसिक दोषों और संवेगात्मक निर्बलता को व्यक्त करती हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाम्ब्रास। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उंट जर्मनी का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भाषा का आधार माना जाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शारीरिक एवं मानसिक। नेक्स्ट है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो हिंदी का संबंध भारोपीय परिवार से है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका सेक्शन शुरू हो गया है सामान्य हिंदी का। इससे 15 प्रश्न आपके रहेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया कौन है? ज़्यादातर इसमें दोस्तों दिया गया है, ग्रामर का पोर्शन दिया गया, व्याकरण से प्रश्न दिए गए हैं। तो व्याकरण को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, पर्यायवाची, ये सारे जो आपके मेन हैं वो सारा पढ़ लीजिएगा। उससे सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्नों को तो पढ़ दिया है कि निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को कहते हैं? तो उपत्यका कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वाचाल का विलोम है? उल्टा पूछ रहा है वाचाल का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूक। दोस्तों वाचाल का अर्थ होता है कि बहुत बोलने वाला, जो बातूनी जिसको कहते हैं। तो उसका उल्टा आपका हो जाएगा गूंगा, जो कुछ बोलता ही ना हो। नेक्स्ट है, निर्देश है प्रश्न 34 से 35 तक। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। क्वेश्चन है आपका, मंच पर अनेक डैश विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विख्यात। आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न है, महापुरुष डैश वाचा कर्मणा एक होते हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मनसा। नेक्स्ट है निर्देश, प्रश्न 36 से 37 तक। निम्नलिखित वाक्यों में से जिस अंश में त्रुटि है उसे चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर, क्वेश्चन है, इस कविता में कवि का उद्देश्य? ए हो गया, दहेज समस्या पर बी हो गया, प्रकाश डालना सी हो गया, कोई त्रुटि नहीं है तो डी है। निर्देश आपको दिया गया जिसमें त्रुटि उस अंश को चिन्हित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रकाश डालना है, इसमें त्रुटि है, इसको चिन्हित किया गया। नेक्स्ट है, वह लड़की, ये आपका ए है, ए में है, पढ़ने के बहाने से बी है, नित्य सवेरे घर से सी है, निकल जाता है डी है। तो यहाँ पे आपको जो गलत लग रहा हो उस पर आपको टिक करना है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, निकल जाता है। निकल जाती होगा, लड़की है। नेक्स्ट है आपका, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामयानी जो है वो महाकाव्य है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वृंद का अर्थ होता है?
वृंद का अर्थ होता है दोस्तों समूह। नेक्स्ट है आज मानवता हमसे दूर होती जा रही। यहाँ मानवता क्या है? तो यहाँ मानवता है दोस्तों ऑप्शन डी तद्धितांत शब्द। नेक्स्ट है निर्देश 41 से 45। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समुचित स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक है। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, उनके लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के बारे में चाहे या अनचाहे से प्रेरित हैं तो वे हास्यमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई काम आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है। उसी तरह कोई काम करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह काम आपका मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मनचली भावनाओं तुनक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप उन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप उन्हें पाल पोसकर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। अभी मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा उसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न है कैसी प्रवृत्तियाँ नकारात्मक हैं? तो जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो वो प्रवृत्तियाँ नकारात्मक होती हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? तो हानि की ओर ले जाते हैं जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? तो इस गद्यांश में दोस्तों शत्रु कहा गया है रुचि और अरुचि को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लेखक ने इस शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्लेषण करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज आपका सेक्शन शुरू हो गया है। आपका डायरेक्शन है डायरेक्शंस 46 to 47। 2 क्वेश्चन के लिए निर्देश है। सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। पूरा कुछ एक सेंटेंस दिया गया, उसके पार्ट को तोड़ तोड़ के लिखा गया, उसमें से कुछ भाग में एक भाग में आपका एरर है और सभी भाग आपके सही हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड ब्लैकन द ओवल corresponding to the appropriate letter ABC. If a sentence is free from error, blacken out the oval corresponding to D in the answer sheet. आपको देखना है कि किस पार्ट में गलतियां हैं और किस में नहीं है। अगर किसी में भी पूरे सेंटेंस सही है, कहीं गलती नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन डी नो एरर वाला टिक लगाना है। देखते हैं प्रश्न को। द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर, ए है आपका appears to be incorrect। बी पार्ट है एज गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न इन इलाहाबाद, ये सी है। नो एरर का आपका डी दिया गया है। आप इसमें से चूज़ करके लिखें कौन सा पार्ट गलत है। तो आप यहाँ दिया गया है आपका बी वाला एज गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न इन अहमदाबाद, ये आपका गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मिनिस्टर सेड दैट ए पार्ट है सच स्टेटमेंट्स विल डेफिनेटली, तो ये बी है। लोअर द मोरल ऑफ 4 सोल्जर्स, ये सी पार्ट है। नो एरर वाला आपका डी है। इसमें से आपको चुन के लिखना है कौन सा आंसर होगा। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोअर द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स। नेक्स्ट है डायरेक्शंस 48। Out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words sentence and
indicate in it by blackening the appropriate oval in the answer sheet। सिर्फ 48 के लिए है ये। 48 का क्वेश्चन है पब्लिक बिल्डिंग वेयर weapons and ammunition are made और stored। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आर्सेनल। नेक्स्ट है डायरेक्शंस 49 to 50। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences are given with blank to the fill with an appropriate words। 4 alternatives are suggested for each question। Choose the correct alternative out of 4 and indicate it by blackening the appropriate oval in the answer sheet। क्वेश्चन है द रेनी सीजन हैज़ सेट। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इन। नेक्स्ट है ही इज़ बीइंग एक्यूज्ड एज थ्रिफ्ट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑफ। नेक्स्ट है डायरेक्शन 51। आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। क्वेश्चन है आपका रिप्रेस्ड। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रिटिलिएशन। नेक्स्ट है डायरेक्शन 52। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इन इट इन द आंसर शीट। क्वेश्चन है क्रिप्टिक। इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को चुन के लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंडिड ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डायरेक्शन 53 to 57। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ के उसके अनुसार आपको क्वेश्चन जो किया रहेगा नीचे उसका आंसर देना है। स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स फॉर अ व्हाइल it helps us to make our intentions and desires known to our fellows। It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood। A slip of the tongue, the use of an unusual word or of an ambiguous word, and so on may create an enemy where we had hoped to win a friend। Again, different classes of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as pompous। Unwittingly, we may use a word which bears a different meaning to our listener from what it does to men of our own class। Thus, speech is not a gift to us lightly without thought, but one which demands careful handling। Only a fool will express himself alike to all kinds and condition of men। पैसेज आपने पढ़ लिया, पैसेज को समझ लेना, उसके बाद आपको उसी के अनुसार यहाँ क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका स्पीच कैन बी अ कर्स बिकॉज इट कैन। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है अ स्लिप ऑफ द टंग मीन्स समथिंग सेड। आंसर है आपका विदाउट गिविंग प्रोप थॉट। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड डैश इन स्पीच। आंसर है एम्बिग्विटी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वाइल टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज। आंसर हो जाएगा आपका हिज वोकेबलरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ वन यूज द
सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरीवन वन वुड साउंड। आंसर होगा फूलिश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन 58, अ सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन alternatives to the word sentence part of the sentence at A, B and C, which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is D. क्वेश्चन है द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हैज़ नो फार नॉट मेड एनी एडवांसमेंट। आंसर होगा दोस्तों प्रोग्रेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डायरेक्शन 59, 4 alternatives आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेज बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यहाँ फ्रेज दिया गया है, आपको मुहावरा दिया गया, उसमें से उसके मानी समझना है और उसका आंसर आपको चूज़ करके लिखना है। क्वेश्चन है आपका टू कैरी द कोल आ न्यू कैसल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टू डू अननेसेसरी थिंग्स। डायरेक्शन 60, देयर आर 4 different words out of the which one is the correctly spelled. Find the correctly spelled word and indicate it by blackening the appropriate oval in the answer sheet. आंसर है आपका दोस्तों, आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंडिजेनस। आपका सेक्शन शुरू हो गया दोस्तों सामाजिक अध्ययन। प्रश्न है आपका टेली टेक्स्ट किसे कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फीट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। आंसर होगा रोजगार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पे स्ट्रेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में पहली बार यह अध्यादेश लागू किया गया था कि किसी उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र फाइल करना चाहिए जिसमें उसने अपनी पत्नी और आश्रितों का विवरण दिया हो। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2003 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है। इसका आंसर होगा दोस्तों असम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के रूप में एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आंसर होगा ऑप्शन ए सिडनी ब्रेनर। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 मास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिलगोजा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी घाघरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तंत्रीवाद कौन सा है? तो तंत्रीवाद दोस्तों संतूर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? आंसर है आपका एप्पल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है DRDO के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जाता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लक्ष्य। नेक्स्ट है किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? आंसर होगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो मुगल शासक था अकबर, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1890 ईस्वी में लंदन में शाकाहारी क्लब की स्थापना किसने की? तो शाकाहारी क्लब की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म से संबंधित है? तो महात्मा गांधी संबंधित थे, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों एंजेल है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चर्चित उपन्यास ब्रिकलिन की लेखिका मोनिका अली किस देश की है? आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वह ट्रेड नाम जिससे टाटा मोटर्स की सेगमेंट की कार इंडिका ब्रिटेन में MG मोटर्स के साथ हुए करार के तहत बेची गई? आंसर होगा दोस्तों सिटी रोवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेडोइंस है, तो बेडुइन्स क्या है? बेडुइन्स है अरब की एक यायावर जनजाति, ये जनजाति का नाम है, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है? तो सीमा रेखा कहलाती है 38वीं समांतर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना दोस्तों हुई थी 1872 ईस्वी में, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाने वाले उत्पादों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कौन सा चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा इको मार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग जो है कहा जाता है जमशेदपुर को, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी, आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो सबसे बड़ा फूल दोस्तों रेप्लिशिया का होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका आंसर है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्बाट्रस क्या है? तो अल्बाट्रस दोस्तों उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है USA फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है?
तो ये है लॉन टेनिस से संबंधित, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, आंसर होगा आपका वेल्स और सवाना दोनों कहा जाता है, इसलिए आपका प्रेरीज को जो कहा जाता है वो है वेल्स और डॉन्स। आंसर इसके अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमशः ए एवं सी। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है, तो उस जनजाति का नाम है बुशमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है दोस्तों वो स्थित है गोदावरी पर, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी, यानी सभी है। नेक्स्ट है मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है दादर नागर हवेली भारत में शामिल होने के पूर्व किसका निवेश था, आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अल गोजीरा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो अल गोजीरा रेगिस्तान है सूडान में, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूरीनाम की राजधानी है पारमरीबो, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR का क्या लक्ष्य था, तो इसका आंसर होगा 4.3:1, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ने ग्राहक प्रहरी योजना कब आरंभ किया, आंसर होगा 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो पुलेला गोपीचंद जो हैं वो संबंधित हैं बैडमिंटन से, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रुइया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रुइया ट्रॉफी दोस्तों ब्रिज से संबंधित है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA स्थित है खड़गवासला में, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, आंसर है दोस्तों 2004, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, तो वो कौन कौन से जिले हैं, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है, झारखंड का नहीं है घूमर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे, तो बनते समय राज्य में ज़िले थे कुल 18, अभी आपके 24 ज़िले हैं। नेक्स्ट है झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं, तो झारखंड में अभी 33 जनजातीय समूह हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले 32 था दोस्तों, अभी एक नया जनजाति जुड़ा है इसलिए 33 हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बुक में आपका आंसर 32 दिया है, आपको 33 लगाना है। फिर आपका क्षेत्रीय भाषा नागपुरी आ गया, इसे आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसे स्किप करती हूँ। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और 6 to 8 का भी। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें
और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।